जय हिंद दोस्तों। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर तैयारी करने में लगे हुए हैं, अपने यूट्यूब चैनल एसआई की तैयारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की मास्टर क्लास की श्रृंखला के तहत प्रसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या है प्रसंचरण तंत्र? संचार प्रणाली शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक खनिज, पोषक तत्व और अन्य आवश्यक घटक प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जैसे धमनियां, नसें, कोशिकाओं का एक नेटवर्क। इसे एक समझते हैं, कैसे काम करती है संचार प्रणाली। मान लो आपका घर एक शहर में है और आपके शरीर के अंग अलग अलग कॉलोनियां हैं। कॉलोनी में क्या होती है, जैसे रोड्स होती हैं और सामान लेने वाली और कचरा ले जाने वाली गाड़ियां होती, वैसे ही हमारे शरीर में धमनियां, नसें और कोशिकाओं का एक नेटवर्क है। जैसे हमारे किसी शहर में रोड्स का नेटवर्क होता है, बिल्कुल वैसे ही लाती क्या है, खनिज ला रही हैं, पोषक तत्व ला रही हैं, अन्य आवश्यक घटक ला रही हैं। ठीक है, इसे हम आगे और डिटेल से समझते हैं। जैसे कोई एक जीव है, अब जीव के प्रसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जीवों में प्रसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला, दूसरा बंद। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे तिलचट्टे, कीट, लगभग कीटों में यही खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, बंद प्रसंचरण तंत्र किसमें होता है? मानवों में होता है। तो आपको यहां से ध्यान रखना, पहले मछली, मछली के बाद मेढक, इस तरीके से आपको याद रखना। ये जैसे मछली, उसके बाद जी जलचर है पूरी तरीके से मछली, उसके बाद एम्फीबियन में आया, रेप्टाइल्स में है, उसके बाद मैमल्स और पक्षियों में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मानव, मछली, पक्षी, मेढक, सांप इत्यादि के शरीर में होता है। कौन सा प्रसंचरण तंत्र? बंद। कंफ्यूज नहीं हो जाना, जो बहुत छोटे जीव होते हैं उनमें खुला हुआ होता है। इसको समझते हैं, खुला क्या है, बंद क्या है। ये देखिए, इस चित्र को गौर से देखिए, आप में इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें दो अंतर है। पहला तो अंतर है, इनके यहां देखो ओस्टिया है, जबकि यहां क्या है, यहां हार्ट की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद इस रास्ते से ब्लड आया, ब्लड आया और ये शरीर की, ये जो दिख रही, ये शरीर की कोशिकाएं हैं, ये शरीर की कोशिकाएं हैं। ब्लड आया, कोशिकाओं में चला गया। जैसे कि हिमालय से कोई नदी आ रही है और जमीन में जब समा जाती है, वहाँ कौन सा खादर प्रदेश होता है, कौन सा होता है वो, भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश में समाई जाती है ना, उसके बाद वो तराई में निकलती है और फिर प्रॉपर ऐसे ऐसे चली जाती हैं। तो ये क्या है, ब्लड आके कोशिकाओं में छोड़ देता है, फिर कोशिकाओं के माध्यम से ही ब्लड को उठा लेता है। कोई प्रॉपर एक नली नहीं बनी होती है। ठीक है, जबकि यहां हार्ट के माध्यम से क्या होगा, पंप किया हुआ तेजी से ब्लड आ रहा है और वो यहां प्रॉपर अपनी एक नलियों के माध्यम से जा रहा है। देखिए, जा रहा है ना। तो ये बंद प्रसंचरण तंत्र है। अब इसमें दोनों में क्या अंतर है? जो बंद प्रसंचरण तंत्र होता है वो ज़्यादा एफिशिएंस होता है, ज़्यादा ऊर्जा देता है, हार्ट भी काफ़ी तेज़ी से प्रेशर करता है। ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब प्रसंचरण तंत्र में क्या होता है? अब प्रसंचरण तंत्र में होता है गैसों का परिवहन। क्या कोई बता सकता है गैसों का परिवहन कैसे होता है? जब हम सांस लेते हैं तो O2 को शरीर के अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर करते हैं। ठीक,
ये गैसों का परिवहन है। दूसरा है पोषक तत्वों का परिवहन। हम कुछ भी खाना वगैरह खा रहे हैं, कार्ब हम क्या ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, और भी अदर प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं। ये सब क्या है, जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं ना, तो उनका भी परिवहन होगा, तभी तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है। हमारे शरीर से कई उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। जैसे पसीना क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो कैसे निकाल दिया जा रहा है, वो इसी परिवहन तंत्र का एक हिस्सा है। हार्मोन्स और एंजाइम्स का भी परिवहन होता है। हम ब्लड में क्या करते हैं, हार्मोन डाल देते हैं। आपको बताया था जब हार्मोन एंजाइम के बारे में पढ़ाया था कि हार्मोन को जैसे अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन है, वो आपके ब्लड में डाल दिया, तब क्या करेगा, वो अग्नाशय में काम नहीं करेगा, वो वहाँ से जाके जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है उसे इकट्ठा करके लीवर के पास जमा कर देगा। तो मतलब अपने टारगेटरी ऑर्गन्स के पास में जाके काम करते हैं। आपको कभी डॉक्टर ने दवाई दी होगी तो आपके भले ही सर में दर्द होगा, फिर भी आपके हाथ में दवाई क्यों देता है डॉक्टर, सर में डायरेक्ट क्यों नहीं लगाता है, क्योंकि हमारा यही पाचन तंत्र उसमें काम करता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझदार हैं, इतना समझ में आया होगा। नहीं तो हमारे पिछले वीडियो में हर चीज़ बहुत डिटेल से बताई गई है, आप जाके देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो में सब चीज़ें डिटेल से बता पाना संभव नहीं होता है। ये धमनी, धमनी क्या है, धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजा जाता है। अमूमन लोग मानते हैं कि ये बात ही सही है, ये बात ही सही है, सिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त को भेजा जाता है, ये बात तो सही है। इसके अलावा एक बात और है दूसरी, जो आपको हृदय का जो बारे में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। मेरे विचार से क्या है, धमनियाँ वे होती हैं जो ब्लड से, जो अपने हार्ट से, जो अपना हार्ट होता है, अपने हार्ट से शरीर के बाकी हिस्सों तक जो रक्त ले जाती हैं वो धमनियाँ हैं, और शरीर के बाकी हिस्सों से हृदय की तरफ जो रक्त लाती हैं वो सिराएं होती हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं आपको। आपने एक नाम सुना होगा, पल्मोनरी धमनी। अगर धमनियां सिर्फ ऑक्सीजन का ही युक्त रक्त ले जाती हैं तो पल्मोनरी धमनी ऑक्सीजन विहीन रक्त क्यों ले जाती है, बताइए। क्योंकि वो ऑक्सीजन विहीन रक्त इसलिए ले जाती है क्योंकि वो हृदय से रक्त को फेफड़ों के पास ले जाती है, और फेफड़ों में जो हम सांस ले रहे हैं वो कहाँ जा रही है, फेफड़ों में, और फेफड़ों में एल्वुली के माध्यम से वो सांस रक्त में जा रही है, और फिर उसी रक्त को दोबारा से पल्मोनरी सिरा के माध्यम से किस में डाला जा रहा है, हृदय में डाला जा रहा है। तो अगर धमनी ऑक्सीजन विहीन रक्त ले जा रही है तो वो पल्मोनरी धमनी ऑक्सीजन विहीन क्यों ले जा रही है, और सिरा जो है ऑक्सीजन, मतलब सिरा जो गंदा रक्त ला रही है वो तो पल्मोनरी सिरा तो अच्छा रक्त ला रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, हर कोई नहीं समझ पाता है, और आपकी किसी ना किसी परीक्षा में, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि बेसिक समझ यही है। समझ रहे हैं आप लोग। और दोहरा प्रसंचरण तंत्र का ये उदाहरण है। मैं आपको बताऊंगा दोहरा प्रसंचरण तंत्र कैसे होता है। जो मानव है, मानव में दोहरा पाया जाता है, मछली है, मेढक है, इनमें दोहरा नहीं पाया जाता है, पूर्णतः दोहरा नहीं होता है मेढक एढक में। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा आगे। इतनी बात मेरी आप ध्यान रखना। अब इसे देखते हैं। ये हृदय है, हृदय को एक समझाने की आपको छोटी सी कोशिश की गई। हृदय हमारा ऐसे है, उसमें क्या होता है, दो आलिंद हैं और नीचे दो निलय होते हैं।
एक दायां आलिंद होता है, एक बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। ये जो बायां निलय है, यहीं से पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई होता है, और ये बायां निलय दायां निलय की तुलना में इसकी जो स्किन से 3 गुनी मोटी होती है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हृदय तो पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई करता है। अब हृदय की भी अपनी सेल्स हैं, हृदय का भी अपना एक सिस्टम है, तो हृदय को रक्त की सप्लाई कौन करता है? ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए। अब सिरा और धमनी सिरा आप समझ लिए हैं। लगभग सभी धमनियां ऑक्सीजन वाला ही रक्त लाती हैं, अच्छा शुद्ध रक्त लाती हैं, केवल एक धमनी को छोड़ के, वो पल्मोनरी धमनी है, और उसका मैंने लॉजिक आपको बताया है। थोड़ा आगे चल के इसे और डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। केशिकाएं क्या है? देखिए, आपने इतना तो पढ़ा है कि धमनियां ऑक्सीजन वाला रक्त ले जा रही हैं, O2 वाला, और सिराएं हैं ऑक्सीजन विहीन रक्त ले आ रही हैं। और इतना रक्त कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वाला रक्त है, यही हमारी कोशिकाओं में जाके, कोशिकाओं में सेल्स में जाकर, इसी में अन्य CO2 वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है और अन्य उत्सर्जी पदार्थ इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ क्या, ये केशिकाएं समझ लो, ये प्योरीफायर की तरह है, एक दूसरे से ऑक्सीजन, जो धमनी तो अपना शुद्ध रक्त इधर केशिकाओं में छोड़ देती हैं, और सिराएं अपना अशुद्ध रक्त केशिकाओं में दे देती हैं, और इन्हीं केशिकाओं के माध्यम से क्या होता है, चीज़ें इंटरचेंज हो जाती हैं। इसलिए केशिकाएं जितनी फैली हुई होंगी, जैसे केशिकाएं जितनी फैली हुई होंगी, उतना अच्छा ब्लड प्योरीफायर होता है। ये प्योरीफायर की तरह काम करते हैं। आपके घर में कभी RO वारो लगा होगा, ठीक है, देखा होगा। ये देखिए, जो हमने पल्मोनरी वाला सिस्टम समझाया था, आप देख लीजिए। हृदय ने CO2 युक्त रक्त दिया किसके माध्यम से? पल्मोनरी धमनी के माध्यम से। ठीक है, हम लिख देते हैं पल्मोनरी धमनी, PA लिख देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक। फिर फेफड़े से O2 युक्त रक्त कौन ला रही है? पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी बीन। केवल यही एक उदाहरण है कि जब कभी पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को लाती, बाकी सभी सिराएं अशुद्ध रक्त ही लाती हैं। ठीक है। फिर हृदय से शरीर की तरफ कौन ला रही है? धमनी, O2 युक्त रक्त, और शरीर से फिर CO2 युक्त रक्त कौन ले जा रही है? हृदय की तरफ सिरा। अब आप एक गौर से इसे देखिए, जो हृदय है, फेफड़ा क्या है? हमारा फेफड़ा भी शरीर है। फेफड़ा क्या है? शरीर का ही तो एक पार्ट है, अदर ऑर्गन्स में है, हृदय का पार्ट तो है नहीं फेफड़ा। तो मैंने क्या कहा था, जब यही एक अपवाद है, लेकिन जो भी चीज हृदय से बाहर की तरफ जो पाइपलाइन जाएगी, उस पाइपलाइन का नाम हमेशा धमनी होगा। देख लीजिए, ये पल्मोनरी धमनी है, ये अदर धमनी है, ये हृदय से बाहर की तरफ जा रही है। इसका एरो का निशान देखिए, ये एरो का निशान देखिए। ठीक है, मतलब हृदय से जो बाहर की तरफ जाएगा वो धमनी होना ही होना है, 100 के 100%। आपको एक क्वेश्चन पूछ दें, जैसे पल्मोनरी धमनी का तो ठीक है, अब ये पूछते इनमें से कौन सी धमनी है जो शरीर से हृदय की तरफ जाती है, शरीर से बॉडी के बाकी पार्ट से हृदय की ओर जाती है। ऐसी कोई धमनी नहीं हो सकती जो बॉडी के बाकी पार्ट से हृदय की ओर जाए। आप ये कॉन्सेप्ट, ये अलर्टनेस की ज़रूरत है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और मेरा ध्येय है आपको चीज़ों को बिल्कुल ऐसे समझाना कि ताकि आप परीक्षा में बैठे और वहाँ क्वेश्चन सही कर सकें। हवाई तो लूसेंट में भी आप पढ़ ही सकते हैं, किसी टीचर की क्या ज़रूरत है, आप 5 मिनट में लूसेंट में पढ़ लीजिए, लेकिन रिजल्ट नहीं होता है वहाँ से। और अब वैसा पेपर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है,
ये देखिए, दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोई कोशिश छोटी सी। ये लंग्स है और ये हमारा हार्ट है। तो आपको जो रेड कलर में दिख रहा है वो समझो धमनी है। ये देखो, ये है केशिकाएं। यहां से रेड कलर में शुद्ध रक्त आ रहा है और केशिकाओं के माध्यम से एक्सचेंज हो जा रहा है, और यहां से जो अशुद्ध रक्त है वो हमारे हृदय की तरफ जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपने एक बार चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो सेम वही बात है। ये हृदय से फेफड़े की तरफ जा रही है, तो ये क्या पल्मोनरी धमनी होगी। जो भी हृदय से निकल के जा रही है, इधर जा रही है धमनी है, ये हृदय की तरफ आ रही है, ये पल्मोनरी सिरा है। आप ये देखिए, कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि O2 और CO2 का जो साफ सफाई है ये हृदय करता है। भाई हृदय नहीं, ये फेफड़ा करके दे रहा है। देखो, अगर हृदय ही साफ सफाई करके दे रहा है तो ये गंदा रक्त फेफड़े की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो पहले हमारे फेफड़े में ही जाएगी, फेफड़े में एल्वुली के माध्यम से रक्त में जाएगी। रक्त, ये हृदय का मेनली काम है पंप करना, ये मोटर मशीन की तरह काम करता है। जैसे आपके घर में कोई बोर होगा, वो समरसीबल होगा, बिल्कुल वैसे काम करता है। O2 CO2 का जो काम है वो फेफड़े करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पहले मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, फिर चीज़ें बहुत डिटेल से समझी हैं। जब क्वेश्चन गलत होने लगते हैं तो स्वाभाविक आप लोग समझने लगते हैं। ये पूरे शरीर का चित्र दिया है, देख लीजिए कहाँ कहाँ हमारा परिसंचरण तंत्र काम कर रहा है। देखिए, ये है आर्टरी, जो भी लाल कलर का दिखे आर्टरी, हल्का सा जो नीला कलर का दिखे वो वीन है, और ये कैपिलरी है। ये लाल और नीले का संगम है, कैपिलरी। ठीक है, जिसे हम केशिकाएं बोलते हैं। यहीं से एक्सचेंज होता है। नदी में आप देखते होंगे कि नदी ऊपर हिमालय से आ रही है, फिर भाबर में गिर गई नदी, पूरी नदी का पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। वो ऐसे ही होता है। उसके बाद में फिर नदी ऐसे करके निकल के आ जाती है। अब मानव परिसंचरण प्रणाली के बारे में समझते हैं। मानव परिसंचरण प्रणाली, एक तो रुधिर परिसंचरण प्रणाली और दूसरा है लसिका परिसंचरण प्रणाली। तो रुधिर में क्या है? रक्त है, हृदय है और रक्त वाहिका है। जैसे हृदय के बारे में तो बताया है कि पंप की तरह काम करता है, ऐसे वैसे, लेकिन किसको ले जाता है? रक्त को ले जाता है। O2 CO2 का कौन आदान प्रदान करता है? रक्त ही तो करता है। और किसके माध्यम से करता है? तो रक्त वाहिका है। रक्त वाहिका है, समझ लो एक रोड है, और रक्त समझ लो उस रोड पर चलने वाली गाड़ियां हैं जो बहुत सारे सामान को शरीर से इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। और हृदय क्या समझ रहे हो? हृदय तो एक ऐसे ट्रैफिक पोस्ट या चेक पोस्ट है जो कई गाड़ियों को रोक रहा है और कई गाड़ियों को तेजी से जाने दे रहा है। इसे लसिका परिसंचरण प्रणाली को लोग बहुत कम जानते हैं। इसे हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम रुधिर परिसंचरण को समझेंगे, उसके बाद आपको लसिका को समझाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा अगला वीडियो रुधिर परिसंचरण प्रणाली और लसिका परिसंचरण प्रणाली को डिटेल से समझने पर होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों का सरकारी नौकरी लगे या जो भी लक्ष्य है उनकी आपको प्राप्ति हो जाए। धन्यवाद।